नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके जो है अपने चैनल AKSD क्लासेस में। आज जो है हम संदर्भ सभ्यता एवं संस्कृति से जो है महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। कुल जो है 44 नए प्रश्नों की श्रृंखला जो है ये ली गई है और ये जो है प्राचीन भारतीय इतिहास से क्या है संबंधित है सभी प्रश्न। इसके पहले एक वीडियो जो है अपलोड कर दी गई है जिसमें क्या है पाषाण काल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे सभी को क्या है यहाँ पे कवर किए गए थे उस वीडियो में। और आज जो है ये सेकंड है जिसमें हम क्या है संदर्भ सभ्यता पढ़ने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वैदिक पीरियड के बारे में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग डेली अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं जिससे क्या हो नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। अगर हम पहले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि, यहाँ बताना है क्योंकि मुख्यतः आश्रित होता है। तो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वो किस पे आश्रित है, संस्कृति पे है, अर्थव्यवस्था पे, धर्म पे या विज्ञान पे। तो अगर यहाँ पे हम राइट की बात करते हैं तो मानव समाज जो है अर्थव्यवस्था पर क्या होता है निर्भर होता है या आश्रित होता है। मानव समाज जो है विलक्षण है ये आपको पता है क्योंकि वह क्या होता है मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे क्या होते हैं परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे क्या है समाज में भी परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता संबंधित है कि सिंधु सभ्यता जो है किससे संबंधित है। अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स से उसका जवाब देते हुए चल सकते हैं और अपना स्कोर जो है चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम राइट की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी आदि ऐतिहासिक युग से क्या है सिंधु सभ्यता क्या है संबंधित है। अगर हम बात करें संदेव सभ्यता या आदि जो है संदेव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से क्या है संबंधित है क्योंकि यहाँ पर क्या है लेखन कला का ज्ञान तो है ही किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास निर्माण में क्या है इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या है इसे आदि ऐतिहासिक युग कहा जाता है, ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे क्या है इसे पढ़ा क्योंकि लिखे हुए साक्ष्य मिले हैं लेकिन क्या है उसे हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए क्या है इसे आदि ऐतिहासिक कहा गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछे क्यों कहा गया तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों को। थ्री की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, गैर आर्य क्यों कहा गया है, क्यों गैर आर्य थी, रीजन ये था कि वो क्या थी नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखने जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या 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 है। यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता है आर्यों से पूर्व रखा गया तो उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन ध्यान रखिएगा। तो मिट्टी जो है यूपीपीसी ये जो है पूछा गया है यूपीपी में, यानी यूपीपीसीएस में क्या है प्री 1990 में पूछा गया प्रश्न है तो ध्यान रखिएगा ये वहीं पे दिया हुआ है ये तो दिन ना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। यहाँ पे मिट्टी से बने हुए बर्तन यानी कि यहाँ पे मृद भांड से संबंधित है किसे, तो इसे मृद भांड भी कहा गया है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में अगर एक्सप्लेन किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में जो है प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी और पुरातात्विक साक्ष्यों में जो है अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। और काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं घूसर एवं चित्रित घूसर मृदभांड जो बाद के हैं वो आर्यों से क्या है संबंधित माने जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। फाइव की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न है क्योंकि, वैदिक सभ्यता से भिन्न होने का रीजन क्या है, तो उपरोक्त ये सभी हैं। ठीक है, यानी ये सभी हैं। सिंधु घाटी संस्कृति जो है वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में क्या है भिन्न है। साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता क्या है ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता का लिपि जो है भावचित्रात्मक थी और वैदिक सभ्यता के लोग क्या है लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग में क्या है लोहे का ज्ञान का अभाव था। तो ये क्या है आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण चीज़ आपको एक्सप्लेन की जा रही हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उनसे प्रश्न बन सकते हैं। सिक्स की बात करते हैं तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत बताना है कि हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख स्रोत क्या है जानकारी का। तो प्रमुख अगर स्रोत की बात करते हैं तो पुरातात्विक खुदाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरा स्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि वो जो चीज़ें हमको मिली हैं वो लिपि को हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं कि कौन सी लिपि है वो। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना है। सेवन की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन जो है हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। तो कौन करता है आपको जवाब देना है इसका।
तो अगर यहाँ पे हम राइट की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, आलमगीरपुर। आपसे पूछा था कि हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमांत यानी पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो आलमगीरपुर पड़ता है। हम सभी की बात कर ले यहाँ पे, तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी अगर हम बात करें कि पश्चिमी पुरास्थल क्या है, तो सुतकेंगन डोर है। ठीक है, सुतकांगेन डोर ये पश्चिमी है, और साथ में बलूचिस्तान, ठीक है, जो कि अगर हम वर्तमान में बात करेंगे तो। और पूर्वी पुरास्थल की बात करेंगे तो आलमगीरपुर यानी कि उत्तर प्रदेश हो गया। और उत्तरी पुरास्थल की बात करेंगे तो मांडा यानी कि जम्मू एंड कश्मीर वर्तमान में। और तथा दक्षिण पुरास्थल की बात करेंगे तो दैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम में कौन है, पूर्व में कौन है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को जो है शेयर जरूर करिएगा। चलिए 8 की बात करते हैं, तो एज में यहाँ पे अब ऐसे प्रश्न देखते हैं बच्चे और गायब हो जाते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि ऐसे प्रश्न में हमको कई सारी चीज़ें एक साथ सीखने को मिलती हैं। आप लोग इस बात को ध्यान नहीं देते हैं। अब यहाँ पे हमको दिया हुआ कि सूची को मिलान करना है, ठीक है, और यहाँ पे हड़प्पा स्थल दिया गया, मतलब यहाँ पे स्थल दिए गए हैं और यहाँ पे उसकी खोज किसने की। तो ऐसे प्रश्न से बहुत सारी चीज़ें हमको मिलेंगी, लेकिन आप लोग उसको देखना नहीं चाहते हैं। तो आइए, जितने लोग बने हुए हैं वीडियो को तो अंत तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की अगर खोज की बात करेंगे तो दयाराम साहनी ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे तीसरे पे हो जाएगा। दयाराम साहनी ने की थी 1923 से 24 तथा 1924 से 25 के बीच में। अगर हम बात करें हस्तिनापुर की, तो इसकी अगर हम खोज की बात करते हैं तो बीबी जो है लाल ने किया था। कब किया था, तो 1950 से 52 के बीच में, ये ध्यान रखना है। और अगर हम तक्षशिला की बात करते हैं तो तक्षशिला जो है जॉन मार्शल ने किया, ऑप्शन नंबर 2 में मिला देंगे, और 1913 से 34 के बीच किया गया था। और अगर हम कौशाम्बी की यहाँ पे बात करें तो कौशाम्बी की जो है खोज NG मजुमदार ने किया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये वाले मिल जाएगा 1936 से 27 के बीच में। तो यहाँ पे किसने खोज किया ये भी दिया हुआ है और कब किया वो भी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, नीचे दिए गए हैं। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी ऑप्शन राइट हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि ए का हम देखेंगे ऊपर ए है, फिर बी दिया सी डी, यानी ए का तीसरे में, तो ए का तीसरे में मिलाया गया है, और बी का चौथे में। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, टाइम आपका बर्बाद नहीं करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। करिए 9 की बात करते हैं, तो मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो मूर्ति पूजा की अगर हम आरंभ की बात करते हैं तो कब से माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा यह जो है माना जाता है पूर्व आर्य, ठीक है, यानी प्री आर्यन के। ठीक है, ये माना जाता है कि आर्यों से पूर्व जो है मूर्ति पूजा का आरंभ हो चुका था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन, तो मूर्ति पूजा के प्रारंभ जो है पूर्व आर्य काल से माना जाता है, और संदेव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। किस समय, तो संदेव सभ्यता में। और इसके उदाहरण जो है अनेक संधव पुरा स्थलों से जो है प्राप्त मातृ देवी की यहाँ पे जो है मेरी मूर्तियों का तथा मुहरों पर प्राप्त चित्र से पता चलता है। यानी जो हमको बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं खुदाई से, और बहुत सारे जो है सिक्के जिसपे बने हुए चित्र हैं मूर्ति, तो वो समझ में आता है कि क्या है, मूर्ति पूजा से लोग क्या थे, परिचित थे। ध्यान रखना है। 3 की बात करते हैं, तो एक जूते हुए खेत की खोज किसने की थी। अगर हम एक जूते हुए खेत की बात करेंगे तो इसकी खोज जो है कालीबंगा में की गई है। कहाँ पे, तो कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्नगत, अगर हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से जो है राजस्थान के जो है हनुमानगढ़ी जिले में घग्घर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साथ से प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ पे है, राजस्थान में। राजस्थान के किस जिले में, तो हनुमानगढ़ के जिले में। और किस नदी के किनारे, तो घग्घर नदी के किनारे। तो ये इतने सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए 11 फिर आ गया। यहाँ पे मैच द कॉलम करना है। यहाँ पे हमको फिर दिया हुआ है कि यहाँ पे हड़प्पा है, और यहाँ से जो है क्या क्या चीज़ें मिली हैं खुदाई के दौरान, वो चीज़ें हमको यहाँ पे सुमिलित करना है। तो अगर हम बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा से क्या मिला है, तो सावधान R7, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसमें ए वाला राइट होगा, यानी पहले का पहला ही होगा। हड़प्पा से क्या मिला है, तो सावधान R37 मिला हुआ है। और अगर लोथल से बात करते हैं तो लोथल से क्या मिला है, तो एक प्रकार से गोदी है। ठीक है, और अगर हम कालीबंगा से बात करें तो कालीबंगा क्या है, जूता हुआ खेत मिला हुआ है। और अगर मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो यहाँ से क्या मिला है, नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, यानी अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी यहाँ पे राइट होगा। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, डी ऑप्शन है कि पहला, दूसरा और फिर 4 और 3। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा,
डी राइट होगा, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा। ठीक है, चलिए 12 नंबर फिर वापस हमको मैच द कॉलम दिया हुआ है। यहाँ पे आपको पता है बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। यहाँ पे कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है आपको मदद करना है। जैसे हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है, तो ये ध्यान रखिएगा भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। 12 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे पूछा हुआ है कि कौन सी नदी किसके किनारे बसी हुई है, तो हड़प्पा जो है ध्यान रखिएगा रावी के किनारे है। ठीक है, हड़प्पा कहाँ पे है, रावी नदी के किनारे। और अगर हस्तिनापुर की बात करते हैं तो ये जो है गंगा नदी के किनारे है। नागार्जुन कोंडा की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है, तो कृष्णा नदी के किनारे है। और अगर हम बात करें पैठन की तो ये कहाँ पे है, तो गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार से हम इसे मैच करेंगे। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो आई थिंक आंसर जो है बी होना चाहिए। ठीक है, यानी एक मिनट, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट होगा, यानी पहले का जो है दूसरा हो जाएगा, फिर बी का तीसरा और सी का जो है चौथा और डी का पहला। ठीक है, 13 नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, मैच द कॉलम करना है कि यहाँ पे जो है सांस्कृतिक जो है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दी गई है और नदी जिस पर अवस्थित है, यानी किस नदी के किनारे है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमको फिर करना है, सेम यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हड़प्पा नदी जो है किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा ध्यान रखिएगा, अगर हम हड़प्पा की बात करेंगे तो है रावी नदी के किनारे। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरे में हो जाएगा। कालीबंगा की अगर हम बात करते हैं तो कालीबंगा जो है घग्घर के किनारे है, ऑप्शन नंबर सेकंड में जाएगा। लोथल की अगर हम बात करते हैं तो लोथल ध्यान रखिएगा भोगवा के किनारे है लोथल। और रोपड़ की बात करेंगे तो कहाँ पे है, सतलज नदी के किनारे। ठीक है, यानी डी का चौथा, तो डी का चौथा हमको ए और डी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आई थिंक कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, यानी ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का फोर्थ नंबर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 13 राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप जो है इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, जहाँ आप जाकर व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे क्या होगी आपको ये पीडीएफ जो है प्राप्त हो जाएगी। 14 की बात करें तो सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सैंधव सभ्यता का महानगर स्नानागार की हम बात करते हैं तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। अगर इसके बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसके जलाशयों की उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग जो है 12 मीटर है। यानी अगर हम बात करें लंबाई उत्तर से दक्षिण की तरफ तो 12 मीटर चौड़ाई है। और पूर्व से पश्चिम दिशा की बात करेंगे तो 7 मीटर है। और गहराई जो है 2 पॉइंट कितना है 4 है। यानी ध्यान रखिएगा कि लंबा कितना है 12 मीटर, चौड़ाई कितना है 7 मीटर और गहराई कितना है 2.4 मीटर। ठीक है दोस्तों, एक भी प्रश्न जो है इससे बाहर नहीं पूछ सकता आपसे। सैंधव अगर सभ्यता से क्वेश्चन आते हैं तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन करके जितने प्रश्न छूट रहे थे वो भी क्या है एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक भी प्रश्न आपसे इससे बाहर नहीं पूछेगा, जितने भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पे। 15 की बात करते हैं तो 15 है कि सिंधु सभ्यता के बारे में भिन्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे कथन दिया गया, इसमें बताना है कि असत्य क्या है। ठीक है, तो अगर असत्य की हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लोग लोहे से परिचित थे, ये क्या है असत्य है। ठीक है, संदर सभ्यता में कांस्य युगीन सभ्यता थी। संदर सभ्यता क्या थे, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। और तथा यहाँ के लोग क्या है लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि यहाँ पे दिया परिचित है, इसलिए क्या है यहाँ पे असत्य हो गया। और ध्यान रखिएगा, जबकि संधव नगरों में क्या है नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य जन्नत दशा में, ठीक है सॉरी उन्नत दिशा में क्या है था। और मातृ देवी की जो है उपासना ये लोग किया करते थे। अनेक साक्ष्य जो है संदर्भ नगर से मिलते हैं इसके, और जिससे जो है प्रमाणित होता है कि मातृ की उपासना की जाती रही होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फिर वापस दिया है कि निम्न में से किसका सुमेलित नहीं है, तो किस इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित जो है ऑप्शन नंबर सी नहीं है। एक मिनट, ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी जो है सुमेलित यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये ऐसे कैसे हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या सम्मिलित नहीं है, यानी कालीबंगा का हरियाणा नहीं होगा, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथर जो है गुजरात में है और रोपड़ जो है पंजाब में है। लेकिन अगर हम कालीबंगा की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में, और यहाँ पे हरियाणा दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और कालीबंगा के बारे में बताया गया है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्घर नदी के किनारे क्या है स्थित है, और इसकी पहचान जो है हड़प्पा स्थल के रूप में अमलानंद घोष ने की थी। किसने किया था, अमलानंद घोष ने इसकी एक प्रकार से पहचान की, और अन्य तीनों विकल्प क्या होंगे यहाँ पे सम्मिलित होंगे, ध्यान रखिएगा।
17 यहाँ पे दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कूट जो है, यहाँ पे ऊपर था कि निम्न सिंधु सभ्यता संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है कालीबंगा है, आलमगीरपुर है, लोथल और हुलास है। इसमें से कौन से स्थल जो हैं कहाँ पे हैं, तो उत्तर प्रदेश में। और नीचे कूट शब्द दिए गए हैं, तो अगर यहाँ हम राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, यानी कि तीसरा और चौथा, यानी कि आलमगीरपुर और साथ में हुलास। तो ये दोनों कहाँ पे हैं, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये दोनों कहाँ पे हैं, तो ये दोनों हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी नंबर, यानी पहला और तीसरा और चौथा। ठीक है, चलिए कालीबंगा यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, तो कालीबंगा आपको पता है राजस्थान में है, और लोथर कहाँ पे है, तो ये क्या है, गुजरात में स्थित है। और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। और हुलास की बात करेंगे तो सहारनपुर जिले में स्थित है। तो इन बातों को भी ध्यान रखना कहाँ कहाँ पे है। चलिए 18 की बात करें हम, तो हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी जो है स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्म में से कौन से एक सही सुमेलित नहीं है। तो अगर हम सही सुमेलित नहीं है की बात करेंगे तो कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो डी हो जाएगा, यानी कि राखीगढ़ी राजस्थान। ये क्या है, गलत है, क्योंकि राखीगढ़ी कहाँ पे है, तो हरियाणा में है। हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे क्या है, ये स्थित है। इसलिए क्या है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। 90 है कि 90 नंबर की सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। नीचे दिए गए हैं कि हड़प्पा स्थल है और यहाँ पे स्थिति है। ठीक है, यहाँ पे हड़प्पा स्थल और यहाँ पे स्थिति वर्तमान में बात करेंगे तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सुमिलित करें, यहाँ पे आते हैं सुमिलित करते हैं। चलिए अगर हम बात करें मांडा की, तो मांडा ध्यान रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में है, तो ऑप्शन नंबर तीसरे में हो जाएगा। अगर हम बात करें दैमाबाद की, तो दैमाबाद जो है कहाँ पे है, तो ये जो है महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर 4 पे चला जाएगा। अगर हम बात करें कालीबंगा का, कालीबंगा का आपको याद हो गया राजस्थान में, कभी से बातें आ रही हैं। और राखीगढ़ी की बात करेंगे तो कहाँ पे है, हरियाणा में है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैच किया जाएगा। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, यानी कि 3 4 1 2, यानी कि ए का तीसरा और बी का चौथा, सी का 1 और डी का 2। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएंगे। 20 नंबर आपस मैच करना है यहाँ पे, तो मैच करते हैं। आइए यहाँ पे फिर दिया हुआ है कि हड़प्पा पूरा स्थल है और भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी वर्तमान यहाँ पे बात की जा रही है। तो बात हो रही है बालू की, तो बालू की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है, तो ये जो है हरियाणा में है। कहाँ पे है, हरियाणा में। एक मिनट रुकिएगा, हरियाणा में है, तो हरियाणा मैच कर देंगे। ठीक है, अगर हम मांडा की बात करेंगे, अभी आपने देखा कि मांडा जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, तो सेकंड पे मैच कर जाएगा। अगर हम बात करें पाडरी, तो पाडरी कहाँ पे है, तो ये जो है गुजरात में है, ऑप्शन 4 पे मैच कर देंगे। और अगर हुलास की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है, तो हुलास जो है उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर ए में मैच हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दिख रहा है हमको। एक मिनट, ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, तो डी दिख रहा है। ठीक है, यानी कि ए का तीसरा, बी का दूसरा और सी का चौथा और डी का क्या हो जाएगा, पहला। 21 है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन जो है सिंह में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पे सिंह में अवस्थित की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा स्थल जो है अवस्थित है। तो यहाँ पे नीचे कूट शब्द दिए गए हैं, इसमें से आपको चयन करना है कि कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 या 3। 2 और 3 कौन से हैं, तो मोहनजोदड़ो है और साथ में क्या है, तो चनहुदड़ो। तो ये दोनों कहाँ पे हैं, सिंध में अवस्थित है। ठीक है, अब प्रश्नगत बात करते हैं, तो स्थलों में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। हड़प्पा कहाँ पे है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। और मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, तो मोहनजोदड़ो जो है तथा चनहुदड़ो दोनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो और चंदुरो कहाँ पे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और ये ध्यान रखिएगा। और अगर सुतकोटरा की बात करेंगे तो गुजरात में है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, 2 और 3, क्योंकि कहाँ पे हैं, तो सिंध पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। 22 नंबर है कि चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो किसने किया था को बताना है। तो ये किया गया था J.H. मैके ने। किसने किया, तो J.H. मैके ने किया। कब किया, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आइए इसके बारे में बात करें, तो इन्होंने जो है 1931 में किया था। मोहनजोदड़ो ने लगभग जो है 130 किमी दक्षिण में स्थित चनहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष जो है 1931 में N.G. मजुमदार ने की। किसने किया, तो N.G. मजुमदार ने की थी। तथा वर्ष 1935-36 में क्या है, मैके ने यहाँ उत्खनन किया। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही नाम दिया था, मजुमदार का नाम नहीं दिया, इसलिए क्या है यहाँ पे J.H. मैके हो जाएंगे। कब किया था, 1931 में। और ये मोहनजोदड़ो से कितना दूर है, तो 130 किमी दूर है मोहनजोदड़ो से।
23 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान जो है अब पाकिस्तान में है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में जो है कौन सा है, तो हड़प्पा है। कौन है, तो हड़प्पा जो है इस समय कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है। और ये ध्यान रखना है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और यह जो है स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। जबकि अगर हम कालीबंगा की बात करेंगे, राजस्थान में, हनुमानगढ़ ज़िले में है, लोथर जो है गुजरात प्रांत में है, तथा आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है। ये बार बार रिपीट हो रहा, तो ये सबको याद कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 24 है कि दधेदरी एक पर्वतीय हड़प्पी पुरास्थल है। कहाँ का स्थल है बताना है, तो ध्यान रखिएगा यह जो है पंजाब का एक स्थल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, और पंजाब प्रांत की कहाँ पे है ये, तो फतेहगढ़ साहिब जिले में क्या है, गोविंदगढ़ के पास स्थित है ये जगह। ठीक है, किसकी बात हो रही है, तो ये बात हो रही है दधेदरी स्थल की, जो कि क्या है, चित्रित धूसर मृदभांड काल से क्या है, संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। 25 है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोथल जो है ये भारत में है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर क्या है, सरगवल गांव के समीप स्थित है। तो किस स्थान पे ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है हड़प्पा कालीन बंदरगाह है और हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। क्वेश्चन और भी आपसे घुमा के पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथर का पूरा स्थल करता है किस नदी पर स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे। ये आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन करे कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथर स्थित है तो कहाँ पे, तो गुजरात में। और अगर क्वेश्चन करे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, तो लोथर। तो इन सभी क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन घुमाकर भी आपसे पूछ सकता है। अगर वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। साथ में आपसे निवेदन है कम से कम एक दोस्त को आप करिए, वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। चलिए 26 की बात करते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन, ठीक है, हड़प्पन जो है पूरा स्थल बताना है। तो हड़प्पन पुरा स्थल सबसे बड़े की बात हो रही है, तो राइट जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो है बड़ा स्थल है। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा और गनवेरीवाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा जो कि भारत में है, हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणियों में आते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा राखीगढ़ी है, लेकिन इसके अलावा मोहनजोदड़ो आता है, हड़प्पा आता है, गनवे गनवे रिवाला, ठीक है, ये आता है, साथ में राखीगढ़ी और धौलावीरा। तो ये सभी आते हैं 5 बड़े स्थलों में। यहाँ पे फिर दिया है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे हैं। तो किस नदी के तट पर बसी थी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, आपको यहाँ पे चयन करना है। तो अगर हम चयन करें तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी 1 2 3। ठीक है, वैसे गंगा नदी के किनारे क्या है, लोग नहीं बसे। सिंधु सिंधु नदी के किनारे चेनाब की और झेलम की नदी के किनारे क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या किए थे, एक प्रकार से बसे हुए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है, तो डी जो है ये सुमेलित नहीं है, यानी धौलावीरा। और यहाँ पे बात हो रही है बी के धापड़। ठीक है, तो ये क्या है, सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगर इसके बारे में बात करें सुमेलित नहीं है तो फिर इसका राइट आंसर क्या होगा, ध्यान रखिएगा कि एक मिनट सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा खांसी है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए 28 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट था। और इसके बारे में अगर बात करें तो हड़प्पा का उत्खनन जो है दयाराम साहनी ने किया था, बिल्कुल सही है। और लोथर का उत्खनन एस आर राव ने की, बिल्कुल सही है। और सुतकोटा का उत्खनन जो है जेपी जोशी ने किया था। ठीक है, और जबकि धौलावीरा की बात करेंगे तो उसका उत्खनन जो है बीकी थापड़ ने नहीं किया, बल्कि आर एस बिष्ट ने किया था। किसने किया था, आर एस बिष्ट ने जो है धौलावीरा का एक प्रकार से उत्खनन कराया था। इसलिए ऑप्शन क्या होगा, डी राइट होगा। 29 की बात करें तो हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक
पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, यानी सबसे पहले किसने जो है उत्खनन कराया और उसका महत्व नहीं समझ पाता और खुदाई बंद करवा देता है, तो उनका नाम जो है ए कनिंघम है। क्या है? ए कनिंघम। ऑप्शन नंबर जो है ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। अलेक्जेंडर जो कनिंघम, अगर पूरे नाम की बात करते हैं तो इनका नाम जो है अलेक्जेंडर कनिंघम है, ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों सर्वप्रथम सीमित उत्खनन कराया था, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ पा सके थे। ठीक है, इसलिए क्या खुदाई उन्होंने बंद करा दिया था। आगे 30 की बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ से ये मिले हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ से मिले हैं। तो ये एक प्रकार से ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा आपसे पूछे जा सकते हैं और पेपर में बनते भी हैं, और पेपर 2014 में पूछा गया है मेंस में, किसमें? तो यूपीआरओ और एआरओ में क्या है पूछा हुआ प्रश्न जो है। ठीक है, सॉरी 2004 में पूछा गया है यूपीपीसीएस में। ठीक है, प्री में क्या है पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें अगर देखिए कि जन नारायण पांडे की पुस्तक जो है पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या जो है 386, 2020 के संस्करण के अनुसार जो है सिंधु सभ्यता जो है अधिकांश नगरों की लगभग प्रत्येक घर में जो है निजी कुएं स्नानागार होते थे और पानी के निकासी के लिए नालियां की व्यवस्था थी। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी ऑप्शन क्या होंगे यहाँ पे राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर जो है आप लोग मोहनजोदड़ो लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये इसमें सभी को आंसर क्या है सही है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बुक की बात करेंगे किसके, तो जय नारायण पांडे की, तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि जितने भी नगर थे सभी में ये व्यवस्थाएं थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सभी राइट होंगी, ये ध्यान रखिएगा। 31 की बात करें तो हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला, तो ये क्या है कहाँ से मिला था? तो हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला, तो किस स्थान से मिला था? तो ये जो है मिला था लोथल में। कहाँ मिला? तो लोथल में जो है ये मिला हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। लोथल कहाँ पे है? तो गुजरात में, ये भी ध्यान रखना है। 32 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। 33 है कि यहाँ पे कथन दिया है, कारण दिया गया। पहला है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, ये कथन है। और कारण क्या है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे और उपयुक्त संदर्भ में, ठीक है, निम्न में से कौन सही है? यहाँ पे हुए थे और यहाँ पे इसके बाद ये क्वेश्चन दे दिया है कि उपयुक्त में से कौन सही है। यहाँ पे जो दिए गए हैं कूट शब्द। ठीक है, तो अगर देखें यहाँ पे मोहनजोदड़ो क्या हो गया, विलुप्त हो गया है और वो खुदाई के दौरान प्रकट हुआ था। तो इसमें बताना है इसको क्या सही है क्या गलत है, ये ऑप्शन दिए गए। तो अगर हम यहाँ पे राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही अष्टविकरण नहीं है ए का। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट हो जाएगा। 34 है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये देख रखिएगा प्राप्त कहाँ से हुए हैं, तो धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। धौलावीरा हड़प्पा जो है सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी प्रथम राखीगढ़ी बस्ती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है, तो राखीगढ़ी, और दूसरा क्या है तो धौलावीरा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो है गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है और यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की गई और इन खोजों में जो है शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण हैं। 35 है कि कौन सा हड़प्पीय नगर तीनों भागों में विभक्त है? तो तीनों भागों में विभक्त कौन सा है इसमें हड़प्पी स्थल की अगर हम बात करें तो राइट जो है क्या हो जाएगा? तो अगर हम राइट की बात करें यहाँ पे तो राइट हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, धौलावीरा। यहाँ पे क्वेश्चन अगर चेंज किया जाए, ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है तो कहाँ पे है? तो ये जो है गुजरात में, ध्यान रखना है। और धौलावीरा नगर जो है आयताकार बना था और इस नगर को 3 भागों या 3 किला में क्या किया था, विभाजित किया गया था। मध्य नगर, निचला नगर, ठीक है, यानी भाग अलग अलग थे। इसमें क्या था, किला था, मध्य नगर और निचला नगर में क्या किया था, विभाजित किया गया था। 3 भाग में विभाजित किया गया था,
किला, मध्यनगर और निचला नगर। तो ध्यान रखिएगा, 2-3 बार बता दिए, ठीक है। चलिए 36 है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से ये प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। धौलावीरा नामक प्रमुख जो है हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात के राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है और धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह प्राचीन नगर अपनी जो है उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जल संचय हेतु जलाशयों के साथ बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया है तथा संबंधित जलाशयों के नहरों में के माध्यम से जल को प्रभावित किया जाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बातें। 37 है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से जो है द्विशव संस्कार यानी डबल बरियल का प्रमाण मिलता है, यानी यहाँ पे 2 लाशें मिलती हैं, ऐसी जगह का नाम बताना है। तो ऐसी जगह कौन सी है? तो सी और डी दोनों हैं, यानी कि लोथरा और कालीबंगा से क्या है एक जगह 2 लाश क्या है दफनाए हुए मिले हैं। ठीक है, लोथर से जो क्या है सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण मिले हैं। लोथर में क्या है 300 मिले हैं एक ही पास से, यानी एक जगह दफनाए गए थे और साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और कालीबंगा से भी क्या है एक जो है युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से भी क्या है युगल समाधि प्राप्त हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 38 है कि हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो क्या वहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वहाँ से जो है मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये जो है राइट हो जाएगा। और ये जो है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारावती तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से अनेक मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा जो है उत्तर से दक्षिण है। और इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिसमें गहने प्रमुख हैं। और इनके साथ ही कुछ जानकारियों की हड्डियां भी कुछ जानवरों की हड्डियां भी क्या हुई हैं? प्राप्त हुई हैं। 39 है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर हम मांडी की बात करेंगे तो यह जो है उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जून 2002 में जो है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया था और भगरा ब्लॉक के स्थित मांडी गांव में एक खेत की जुताई के दौरान जो है प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे और इसे जो है हड़प्पा सभ्यता से जुड़कर देखा गया था। ठीक है ना, जुताई लोग कर रहे थे और वहाँ पे गहने और बर्तन क्या होते हैं? मिल जाते हैं। 14 है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। तो कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था भारत में। ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। वस्त्रों के लिए जो है कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम भारत में किया गया और वर्ष 1922 में जो है राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, वर्तमान जो कि पाकिस्तान लड़काना जिले में स्थित है, उत्खनन से क्या है कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। 41 है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? तो किसका नहीं मिलता है? तो घोड़े का। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। यहाँ पे घोड़े का अस्थि अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा के मोहरों पर भी नहीं मिलता है। 42 है कि मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो कहाँ से जो है ये प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है और इसके अतिरिक्त जो है मोहनजोदड़ो से भी सिंहयुक्त देवता का चित्र प्राप्त हुए। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से भी इसका साक्ष्य मिला है। 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता जो है नील नदी के तट पर पनपी? तो कौन सी सभ्यता जो है पनपी थी यहाँ पे? तो ये पनपी थी, ध्यान रखिए कौन सी? तो मिस्र की सभ्यता जो है कहाँ पनपी? तो नदी के किनारे। कौन सी? तो नील नदी के किनारे पनपी थी मिस्र की जो है सभ्यता। ठीक है, मिस्र की सभ्यता का विकसित जो है नील नदी का द्रोणी में हुआ था और नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता की आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता था क्योंकि इस नदी के अभाव में ही यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पे है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी जो है समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता जो कि भारत में है और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि इराक में है। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न जो है निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम आपको बताना है। उत्तर से दक्षिण अगर हम सही क्रम की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी नंबर, यानी कि एजटेक, फिर माया, फिर मुइस्का और
इनका। ठीक है, हालांकि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे होंगे, अगर एक्सप्लेन करें यहाँ पे आपसे ये प्रश्न नहीं पूछेंगे। हाँ, अगर आप जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जो है अगर तैयारी कर रहे हैं यूपीआरओ या एआरओ को, तो उसमें पूछ सकता है प्रश्न, जिसको अगर एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। ठीक है, इसमें क्या है, जो एजेड सभ्यता का विस्तार है मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। ठीक है, और मेसो अमेरिका के अंतर्गत उत्तरी जो अमेरिका के दक्षिणी भाग एवं अधिकांश मध्य अमेरिका के क्षेत्र का, अर्थात मध्य मेक्सिको से लेकर जो है बेलीज, ग्वाटेमाला, अल साल्वाडोर और होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टारिका तक के क्षेत्र तक क्या है, ये सीमित थी ये सभ्यता। और इस प्रकार जो है एचडेट सभ्यता का विस्तार मुख्यतः मध्य मैक्सिको में था, ये ध्यान रखना है। और माया सभ्यता का अगर विस्तार की बात करेंगे तो मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी पूर्वी मैक्सिको से लेकर ग्वाटेमाला और बेलीज, अल साल्वाडोर एवं होंडुरास तक था। इसके अलावा अगर हम मुइस्का सभ्यता की दक्षिणी में बात करेंगे तो ये जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग से विस्तृत थी। और जबकि इंका सभ्यता का विस्तार जो है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग से उत्तर में कीटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो चिली, ठीक है, तक क्या था, फैला हुआ था। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट होगा, क्योंकि दक्षिण से क्या किया जा रहा है, उत्तर से दक्षिण क्रम में इसको व्यवस्थित किया गया है। दोस्तों ये थे हमारे 44 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे बाहर आपसे एक भी प्रश्न संदर्भ सभ्यता से नहीं पूछे जाएंगे, ये गारंटी है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो आपसे निवेदन है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे क्या होगी, नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जो है जय हिंद, जय भारत।